क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति मतलब अमेरिका अंदर से खोखला हो रहा है? क्या एक अनदेखा सा आर्थिक और राजनीतिक भूचाल आने वाला है? जाने माने अर्थशास्त्री रिचर्ड वुल्फ ने हाल ही में कुछ बहुत ही आप कह सकते हैं चौंकाने वाले दावे किए हैं। आज हम वुल्फ के इसी विश्लेषण पर गहराई से बात करेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमारे जियोपॉलिटिक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको ऐसे विश्लेषण मिलते रहेंगे। तो वुल्फ की सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कोई 15 सालों में दुनिया बहुत बदल गई है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि चीन और रूस जैसी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के मुकाबले कहीं तेजी से आगे बढ़ी हैं। और अब उनके पास ब्रिक्स का एक समूह भी है। जी, और ये कोई छोटा समूह नहीं है। इसमें दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी शामिल है। वुल्फ के हिसाब से ये देश अब आपस में व्यापार करने और जरूरतें पूरी करने में काफी हद तक सक्षम हो रहे हैं। यूक्रेन युद्ध इसका एक उदाहरण है शायद। बिल्कुल, पश्चिमी प्रतिबंध लगे लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था देखिए ध्वस्त नहीं हुई। रूबल भी नहीं गिरा, जबकि यूरोप को तेल गैस की बिक्री लगभग बंद सी हो गई। वुल्फ का तर्क साफ है, ये प्रतिबंध इसलिए नाकाम रहे क्योंकि रूस और चीन अब पश्चिम पर पहले जितने निर्भर नहीं हैं। हाँ, और वुल्फ इसी से जुड़ी एक और गंभीर बात उठाते हैं। वो कहते हैं कि रूस पर जो इतने कड़े कदम उठाए गए थे, जैसे तेल गैस रोकना, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करना, हाँ, अरबों डॉलर की संपत्ति जब्त करना, जी, वो सब एक तरह से बेअसर रहे। वुल्फ मानते हैं कि भविष्य में चीन या रूस के खिलाफ ऐसे कदम शायद काम नहीं करेंगे। और इससे भी आगे वुल्फ ये चेतावनी भी देते हैं कि इन कदमों से अमेरिका की छवि कैसी बन रही है, एक ऐसे दुष्ट राष्ट्र की जो कभी भी किसी की संपत्ति जब्त कर सकता है, किसी को भी सिस्टम से बाहर कर सकता है। अच्छा। उनके मुताबिक ये वैश्विक व्यापार के लिए, स्थिरता के लिए खतरा है और ये दुनिया को डॉलर से दूर जाने के लिए उकसा रहा है। तो ये एक हताश सरकार के कदम लगते हैं जो अपनी घटती ताकत को देख नहीं पा रही। कुछ ऐसा ही वुल्फ इसे उस स्थिति से जोड़ते हैं जैसे कोई ताश के खेल में हार रहा हो और फिर आखिरी सबसे जोखिम भरा दाव चलता है। चीन पर जो भारी टैरिफ लगाए थे उनका क्या हुआ? उनका भी कोई खास असर नहीं दिखा, बल्कि अब तो वुल्फ के विश्लेषण के अनुसार यूरोप के नेता भी चीन से समझौते करने को ज्यादा उत्सुक दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें लग रहा है कि अमेरिका के पीछे चलने की आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्हें अब अपने रास्ते देखने पड़ रहे हैं। लेकिन वुल्फ सिर्फ बाहरी चुनौतियों की ही बात नहीं करते हैं ना, वो अमेरिका की अंदरूनी कमजोरियों पर भी जोर देते हैं, खासकर आर्थिक असमानता। हाँ, बिल्कुल। न्यूयॉर्क शहर का उदाहरण वो देते हैं जो बड़ा दिलचस्प है। क्या है वो उदाहरण? देखिए, न्यूयॉर्क शहर जहाँ लाखों करोड़पति हैं, दर्जनों अरबपति हैं, वही शहर अमेरिका के 10 सबसे गरीब शहरों में भी गिना जाता है। अगर हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत देखें तो ये तो वाकई चौंकाने वाला है। जी, और वुल्फ के मुताबिक ये असमानता 2017 के टैक्स कट जैसे फैसलों से और बढ़ी। अमीरों, बड़ी कंपनियों को भारी फायदा हुआ और गरीबों के लिए? उसी दौरान गरीबों के लिए मेडिकल सहायता, खाद्य सहायता स्नैप प्रोग्राम, उसमें कटौती की गई। वुल्फ इसे सामाजिक स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। इसके साथ ही डॉलर के मूल्य में गिरावट की भी बात है। हाँ, यूरो के मुकाबले डॉलर में हाल में जो करीब 18% की गिरावट आई, उसे भी वो एक बड़े खतरे की घंटी मानते हैं। ये भी एक कारण है कि दुनिया डॉलर से दूर जा रही है। अच्छा, वुल्फ मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका वापस लाने के दावों पर भी सवाल उठाते हैं। कहते हैं वादे खोखले हैं। जी, उनके अनुसार वजह साफ है। वैश्विक कंपनियां चीन की स्थिरता देखती हैं, उसका बड़ा बाजार, कुशल मजदूर और दूसरी तरफ अमेरिका की अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब बदलते टैरिफ नियम, डॉलर का उतार चढ़ाव, राजनीतिक माहौल, ये सब कंपनियों को वहां निवेश करने से रोकते हैं। चीन उन्हें ज्यादा भरोसेमंद लगता है एक तरह से। चलिए, इस विश्लेषण में और गहरे उतरने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने अब तक जियोपॉलिटिक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। हाँ, तो वुल्फ के विश्लेषण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ब्रिक्स। वो कहते हैं कि इतिहास में पहली बार ये देश पश्चिमी देशों पर निर्भर हुए बिना आर्थिक विकास करने की क्षमता हासिल कर रहे हैं। मतलब एक वैकल्पिक व्यवस्था? बिल्कुल। वो एक दूसरे के लिए बाजार बन सकते हैं, जरूरत का सामान दे सकते हैं। वुल्फ इसे पश्चिमी आर्थिक प्रभुत्व के अंत की शुरुआत की तरह देखते हैं और चीन ने जाहिर है इस विकल्प को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो अगर आर्थिक और राजनीतिक ताकत घट रही है तो अमेरिका कर क्या रहा है? वुल्फ का क्या कहना है इस पर? वुल्फ का तर्क है
कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत पर निर्भरता बढ़ा रहा है। अपनी घटती आर्थिक पकड़ की भरपाई वो सैन्य धौंस दिखाकर करना चाहता है। जैसे हाल में ईरान पर बमबारी। हाँ, वुल्फ उसे इसी नजरिए से देखते हैं कि पहले हमला करो, फिर बातचीत का दिखावा। ये दिखाता है कि शायद सैन्य ताकत ही अमेरिका का आखिरी बचा हुआ तुर्प का पत्ता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि दुनिया अब इसे पहले की तरह गंभीरता से नहीं ले रही। और अंत में वुल्फ का सबसे अहम या कहें सबसे चिंताजनक निष्कर्ष क्या है? उनका मानना है कि अमेरिका एक ढलते हुए साम्राज्य की सच्चाई का सामना करने से इनकार कर रहा है। अमेरिकी नेतृत्व और शायद वहां का समाज भी इस गिरावट को स्वीकार नहीं करना चाहता। एक तरह का सामूहिक इनकार। जी, और वुल्फ कहते हैं कि ये इनकार खतरनाक है, क्योंकि दुनिया के बाकी देश तो इस बदलाव को साफ साफ देख रहे हैं और अपनी रणनीति बदल रहे हैं, लेकिन अमेरिका इस हकीकत से मुंह मोड़ रहा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब एक महाशक्ति अपनी बदलती हुई हकीकत को, अपनी सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर देती है, तो इसके न केवल उसके अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। ऐसी ही और विश्लेषणों के लिए और दुनिया की राजनीति को गहराई से समझने के लिए जियोपॉलिटिक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।